अच्छा तारीफ, ये मीटिंग खत्म होगी ना तो फिर आप जनरेट करना मीटिंग रिक्वेस्ट, ठीक है? ओके। अच्छा, हम जो है ना पहले थोड़ा सा वो जो पिछली हमारी असाइनमेंट थी ना उस पर तो एक दो चीजें डिस्कस करने वाली है, वो कर लेते हैं। अच्छा, एक जो है ना मे भी आप लोगों ने नोट किया कि अबू ने एक अच्छी चीज यूज की थी। और ये जो है ये देखो कि अगर ये कंकैटिनेशन के जो है ना दो तरीके होते हैं। एक मिनट जरा। अच्छा, ये जो है ना कंकैटिनेशन की हुई है, ठीक है? अब कंकैटिनेशन के ना दो तीन तरीके होते हैं। एक तो वो जो यानी कि सभी यूज करते हैं हम लोग जो है ना, यानी कि शुरू से जो हम कर रहे थे जिस तरह के ये वाला था। ठीक है कि भाई हम जो है कि उसके दरमियान में अगर कोई चीज ऐड करनी हो तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्लस लगा देते हैं और दरमियान में डबल कोर्स में जो हमने कंकैट करना होता है ना सेम वो चीज हम कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये वे था कंकैटिनेशन का, ठीक है। इसके अलावा जो है ना एक ये वे भी है कंकैटिनेशन का कि हम उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना नंबर दे देते हैं और उस नंबर को कॉमा के साथ जो है ना फिर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जहां पे अगर ये जीरो दिया ना तो कॉमा, ये जो फर्स्ट नंबर है ये जीरो पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो जीरो पोजीशन पे चली जाएगी। फिर इसी तरह पैरेंथेसिस में ये वन दिया है तो यानी कि ये क्योंकि जो है ना प्रोग्रामिंग में हमेशा नंबर जो है ना वो जीरो से शुरू होता है, ये चीज माइंड में बिठा लो, ठीक है? प्रोग्रामिंग में हमेशा हर नंबर जो है ना वो जीरो से शुरू होगा। तो जीरो पे ये आ गया, ठीक है, वन पे अब यानी कि जीरो ये हो गया, वन ये हो गया, तो सेकंड वर्ड जो है ना ये वन की पोजीशन पे चला जाएगा। इसी तरह करके थर्ड वर्ड जो है वो सेकंड की पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके जितने हमने देने होंगे ना तो उतने हम जो है ना यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन जो है ना इसमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि ये तो अभी स्ट्रिंग थी छोटी सी, लेकिन अगर इसमें स्ट्रिंग बड़ी हो फिर यहाँ पे हो सकता है आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है ना पैरेंथेसिस दिए हों। लेकिन अगर ये काउंट जो इधर आपने 7 तक दिए हुए हैं और ये काउंट इससे अगर डिफरेंट है, यहाँ पे भी फिर कोमा के बाद 8 आने चाहिए क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होगा ना। तो अगर वो काउंट और ये काउंट इक्वल नहीं आ रहा तो वो एरर जनरेट करेगा, ठीक है, और वो ऑब्वियसली सिंटेक्स एरर होगा, वो उसी टाइम बता देगा तो उसको आप रिजोल्व कर सकते हो। तो लेकिन इसका जो फायदा होता है ना इसकी जो है ना कि कह लो कि जो देखने में कोड है ना वो सिंपल लग रहा होता है, यानी कि बाय लुक जो है ना ये एक डिसेंट चीज लग रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ना ये रीडेबिलिटी के लिहाज से ना थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। क्यों कम्प्लेक्स है? देखो अभी आपने आउटपुट इक्वल टू जीरो, अब आपको यहाँ पे यानी कि अपना माइंड यहाँ से उठा के इधर लेके जाना पड़ेगा कि भाई ये जो जीरो पोजीशन पे जो वर्ड आ रहा है वो कहाँ पड़ा हुआ है। आपने यहाँ पे आके देखा कि वो फर्स्ट वर्ड पड़ा हुआ है, यानी फर्स्ट वर्ड की जो वैल्यू है वो इस पोजीशन के ऊपर आएगी। इसी तरह करके इसका आप देखोगे तो वो जो यानी कि फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट पे पड़ा हुआ है यानी कि सेकंड पे जो पड़ा हुआ है एक्चुअली वो जो है ना यहाँ पे उठ के आएगा। तो इस तरह करके ना थोड़ा सा माइंड को कम्प्लेक्स करके जो है ना वो देखना पड़ता है कि अच्छा ये कोमा कहाँ पे लगा हुआ है। सेकंड चीज, अगर यहाँ पे 8 तक ये पैरेंथेसिस है, अब आपको फिर यहाँ से काउंट करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ये जो 8 वाला है ये इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, इसके इसी तरह करके ना इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं जो इस तरह का हम यानी कि ना काम करते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि इनकी जो आउटपुट है ना वो सेम है। ठीक है, अब जिस तरह ये छोटी स्ट्रिंग छोटी यानी कि ये स्ट्रिंग थी, इसके अंदर हमने ये यूज किया, ये अच्छी चीज थी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें वे पता होने चाहिए कि किस किस तरह करके हम कंकैटिनेशन कर सकते हैं। अब एक जो दूसरा वे है, अगर आप ये वे देखो ना तो इस वे में जो है ना कोई भी चीज जो है ना वो नहीं है कि भाई हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ता। हमें पता है कि भाई ये जो फर्स्ट की जो वैल्यू है वो प्लस होगी इस स्ट्रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में क्या रखा हुआ है, स्पेस रखी हुई है। इसी तरह सेकंड की जो वैल्यू है वो प्लस होगी, ठीक है, यानी कि ये सारी प्लस होगी किसके अंदर, सेकंड वर्ड के अंदर, यानी कि जो सेकंड वर्ड के अंदर पड़ा हुआ है वो इसके अंदर प्लस होगा। ठीक है, और स्ट्रिंग का फार्मूला ये है कि जब स्ट्रिंग को हम प्लस करते हैं तो जो लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग पड़ी होती है और जो प्लस राइट साइड पे स्ट्रिंग पड़ी होती है वो दोनों आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, जिसे हम कंकैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपस में जो मिलना है जो है ना उसको हम कंकैटिनेशन कहते हैं।
ये सिर्फ स्ट्रिंग में नहीं है, कोई भी लैंग्वेज होगी ना उसके अंदर, यानी कि स्ट्रिंग में इंग्लिश हो, ठीक है, या उर्दू हो, अरेबिक हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर हम दो वर्ड के दरमियान प्लस लगा देंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे। उस चीज को हम कंकैटिनेशन कहते हैं। फिर इसी तरह यानी कि जब ये पूरी बन जाएगी उसके अंदर थर्ड वर्ड ऐड हो जाएगा। अब इसमें जो है ना थोड़ी सी रीडेबिलिटी इस लिहाज से है कि अगर ये 20-25 भी ऐसे होना वेरिएबल, तो उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये इनपुट जो है ना ये यहाँ पे पेस्ट होगी, ये इनपुट यहाँ पे पेस्ट होगी। तो इससे जो है ना यानी कि रीडेबिलिटी जो है ना इजी रहती है थोड़ी। लेकिन एनी हाउ दोनों की अपनी सेम आउटपुट आती है दोनों की, लेकिन हमें दोनों वे पता होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा वे भी है जो हम सेम एक्सेल में यूज करते हैं, हम चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वे क्या है उसको यूज करने के लिए जो अभी तक हमने किसी ने नहीं यूज किया। जिस तरह अब ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग मैंने लिखी, उसके अंदर मैंने लिख दिया फर्स्ट वर्ड, और इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरह करके एक मैंने ले लिया सेकेंड वर्ड, और यहाँ पे भी मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया सेकेंड वर्ड। ठीक है, अब मैंने इसको कंकैटिनेशन करना है, ठीक है, इसको कंकैट करना है। अब जो तरीके हमने देखे थे वो उससे नहीं करना, हम डिफरेंट वे से कर रहे हैं। एक एसटीआर और वेरिएबल ले लिया। अब कंकैट करने के लिए ना इन्होंने डायरेक्ट एक स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है कंकैट। ठीक है, इसको आप यूज करोगे ना, मैंने तो आप लोग क्या बताया, जब भी फंक्शन, जब भी कोई चीज यूज करनी होगी उसको हरी में यूज नहीं करना। ठीक है, उसको पहले लिख लो, फिर जो उसका फार्मूला कहता है कि भाई ब्रैकेट लगानी है, जब आपने ब्रैकेट लगाई ना, ये देखो इसके अंदर ये आ गए वेरिएबल, यानी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हम पास कर सकते हैं। हम इसके अंदर पास करेंगे ये वाली चीज। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग की अरे यूज करेंगे। ये अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि क्योंकि ये यानी कि बात सामने आ गई, कंकैटिनेशन के वे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट वर्ड के अंदर जो है वो कंकैट हो, उसके बाद एक स्ट्रिंग कंकैट हो जाए स्पेस की, कॉमा, उसके बाद कंकैट हो जाए सेकंड वर्ड। ठीक है, तो ये भी कंकैटिनेशन हो गई है हमारी, यानी कि ये इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आ गया है, इस स्ट्रिंग के अंदर आ गया है कि फर्स्ट वर्ड, फिर कॉमा लगाया, यानी कि उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद जो सेकंड वर्ड में डाटा पड़ा हुआ है, यानी कि जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो इसके साथ कंकैट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन वे हैं हमारे कंकैटिनेशन करने के। ठीक है, अब अगर तीनों में देखा जाए ना, सबके अपने अपने यानी कि यूजेस हैं। ठीक है, इसका यूज जो है ना, इसका डिफरेंस वे क्या है वो आप लोगों को जब समझ आएगा जब हम लोग अरे करेंगे। ठीक है, कि भाई इसके अंदर जो है ना हम एक्सटेंशन मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि बाकी दो में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना हमारे पास ये तीन वे होते हैं कंकैटिनेशन करने के। तो जब आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी ना, एटलीस्ट अपनी रिवीजन के लिए ना तीनों टाइप के वे यूज किया करो। असल में ये जो डाटा टाइप स्ट्रिंग है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग डाटा टाइप है कि इसके जितने फंक्शन, जितनी चीजें ना हमने डिफरेंट वे में हर जगह यूज करनी ही करनी है। क्योंकि ये हर जगह यूज होती है, हर लैंग्वेज में यूज होती है। जावा स्क्रिप्ट करोगे उसमें भी यूज होगी, डेटाबेसिस करोगे उसमें यूज होगी, जेसन वगैरह सब में जो है ना स्ट्रिंग बहुत ज्यादा रिकमेंडेड डाटा टाइप है। तो इसलिए एटलीस्ट इन इसकी जो है ना हमें सारी चीजें पता हो। इसी तरह करके अब जब हम आगे चलेंगे स्लोली स्लोली, ये जो मैंने फंक्शन दिखाया है आपको कि भाई एम्प्टी क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है, कंपेयर क्या होता है, ठीक है, इसका कॉपी क्या होता है, ये सारे हम देखेंगे और खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, ये कंकैटिनेशन में कोई चीज यानी कि कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। नहीं ठीक है, आ गया समझ। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं कि ये जो एक असाइनमेंट दी थी, ये यानी कि यही थी कि भाई एक वेरिएबल यूज करना था। ठीक है, तो ये जो है ना यानी कि इस तरह करके यहाँ पे तीन यूज हुए हुए हैं, इस वजह से ये रॉन्ग हो गई है। बाकी ओब्वियसली अलिशबा ने तो मुझसे पूछा था तो इस वजह से भी, और यहाँ पे भी तीन वेरिएबल यूज हुए हुए हैं। बात वही आ गई कि जो मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था कि मेमोरी और जो है ना क्या नाम है उसका, प्रोसेस। तो इधर जो है ना यानी कि मेमोरी की ऑप्टिमाइजेशन नहीं सही हुई थी कि भाई तीन वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा यूज की हुए जिनकी हमें नीड नहीं थी, सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जो यूजर इंटर करेगा वो कंकैट होता रहे। ठीक है,
तो इसलिए जो है ना ये नहीं था सही। और वैसे इसमें जो क्वेश्चन है सी ना, अंडरस्टैंड नहीं हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा मसला आया था। क्वेश्चन सीधा समझ आ जाता ना, फिर तो खैर कर लेते कुछ। हाँ चलो ठीक है कोई नहीं। तो बाकी इसका मेन सोल्यूशन यही था। और सोल्यूशन ऑब्वियसली अगर हम वैसे सोचे तो यही था कि भाई एक ऐसा हमने कंटेनर लेना है जो हमारे नेक्स्ट आने वाले जो जो भी नेक्स्ट इनपुट आ रही है वो उसके अंदर कंटेन करता रहे उसको। ठीक है, यानी कि अगर फिजिकली हम देखें कि भी फॉर एग्जांपल हमने कंटेनर ही एक ऐसा लेना है कि यूजर कहता है कि मैंने ये इनपुट दी, वो उसके अंदर जाए, उसके अंदर चली जाए। मैंने फिर एक और इनपुट ली तो वो भी उसके अंदर ही सेव हो, बजाय इसके कि दूसरा कंटेनर हो। और इसकी जो है ना बेस्ट एग्जांपल यही है कि ये जो यानी कि अगर जो जिम करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके अंदर वेट डालते हैं। अब वो एक ही कंटेनर है जिसके अंदर वेट डालते हैं, वो एक ही है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट यूजर जो है उसके अंदर डिफरेंट वेट पुट कर रहे होते हैं। अब वो जो पिछला जो वेट है उसी के ऊपर वो दूसरा पुट करते हैं ना, पिछला अपनी जगह रहता है, ठीक है, और अगला एक और पुट कर देते हैं उसके ऊपर। यानी कि हमारे पास जो कंटेनर था वो एक ही रखना था हमने, और उसके ऊपर उसके अंदर जो है ना हमने अपने डाटा को इंसर्ट करवाते जाना था। और उसका हल यही था कि भाई यानी कि ये जिस तरह यहाँ पे ये हमने किया, एक में पहले स्टोर करवा लिया उसे, और फिर ये कैट से कर लो या इससे कर लो, यानी कि उसके अंदर जो दूसरी इनपुट आई उसको स्टोर करवा लिया। तो यानी कि वो एक चैन जो है ना बनती रही है। चैन की भी एग्जांपल इसके लिए कि पिछले के अंदर वो ऐड होता रहे। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना ये था। अच्छा, अब एक एक दो चीजें और हैं जो इससे पहले कि हम अपना जो है ना मेन चीज की, अब हम आज मेन चीजें जो है ना अपनी स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो है ना इस तरह फॉलो करेंगे जिस तरह पहले भी हम फॉलो करते थे कि जो है ना हम शुरू करेंगे, ठीक है, टॉपिक को। और टॉपिक के दरमियान में अगर कोई आप लोगों को क्यूरी आती है ना, समझ नहीं आती, बात की लॉजिक की समझ नहीं आती, तो आप लोगों ने ना या तो अपने पास राइट डाउन कर लेना, या अगर अपने माइंड में रख सकते हो कि ये मैंने क्वेश्चन पूछना है, तो वो जो है ना पूछ सकते हो। लेकिन वो पूछना कब है? वो पूछना जब है जब मैं आपको कहूंगा कि भाई हाँ, यहाँ जो है ना इसका सीक्वेंस खत्म हो गया है, जो नेक्स्ट चीज है वो दूसरी शुरू होने जा रही है, तो अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो उसके लिए जो है ना आपने जो है ना जब, यानी कि जब वो कहते हैं ना कि विंडो ओपन हो तो तभी आपने एक्शन लेना है। तो तब जो है ना आप अपना क्यूरी जो है ना वो सामने लेके आओगे, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हो सकता है जो आपका क्वेश्चन है ना वो आने वाले 2-3 मिनट में कवर हो जाए। ठीक है, तो वो फिर जो है ना यानी कि आपका क्वेश्चन पूछने का टाइम और इवन के जो बाकी सबका जो माइंड है वो डाइवर्ट होने का टाइम, वो बहुत बड़ा टाइम बन जाता है। तो इसलिए अपना क्वेश्चन अपने पास रखना। ठीक है, और जब वो कहते हैं कि जब विंडो ओपन हो गया, हाँ भाई अब कोई क्यूरी है तो पूछो, तो तब जो है ना आप लोग बिला झिझक जो है ना वो क्यूरी इजीली डिस्कस करना। मेन चीज जो है ना अब हमारी वो ये है कि हमने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, जितनी हमने यानी कि डाटा टाइप थी जो ये चीजें थी ना ऐसी जिसमें लॉजिकल चीजें यूज नहीं होनी थी, वो हमारी क्लियर हो गई हैं अब। हमें पता है कि अगर यूजर ने इंटीजर इनपुट करना है तो हमने वो किस वेरिएबल में स्टोर करना है और कैसे करना है, ये चीज हमारी अब क्लियर है। अगर यूजर से हमने डेसिमल, फ्लोट या डबल लेना है तो वो किस वेरिएबल में यूज कर यानी कि स्टोर करना है, और कैसे उसे कन्वर्ट करके स्टोर करना है, ये चीज अब हमारी क्लियर है। हमें पता है कि स्ट्रिंग को हमने कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसे स्टोर करना है। ये सारी चीजें हमारी क्लियर थी, जो कि क्लियर हो गई हैं, जो कि यहाँ तक पहुंचने के लिए इनफ थी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग कहते हो कि नहीं कभी क्वेश्चन स्किप हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो एक इसमें ना ऑप्शन होती है जो हैंड राइज की होती है। ठीक है, तो उधर जो है ना आप लोग हैंड राइज कर दिया करो। तो इससे ना बाकी बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई, जिस तरह अबू जर है वो कोई क्वेश्चन पूछने जा रहा है, ठीक है, या यानी कि तहरीम के पास कोई क्यूरी है वो डिस्कस करनी है। लेकिन एट द एंड डिस्कस हम जब ही करेंगे जब जो है ना मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, अब जो है ना आप लोग कोई क्यूरी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हाँ हम लोग जी। जो शुरू शुरू करने जा रहे हैं ना वो बहुत ही मेन चीज है, यानी कि हमारी प्रोग्रामिंग की, और उसे हम कहते हैं इफ। ठीक है, अब इफ के अंदर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे ना वो है, यानी कि एक तो इफ खुद होती है, इसके बाद होती है एक इफ एल्स, फिर होती है इफ, सॉरी, एल्स, इफ, और एक होती है नेस्टेड इफ। ठीक है, ये चार चीजें जो है ना हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो इफ होती है ना, इफ का अगर उर्दू में भी मायने लिया जाए ना तो वो अगर होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम जो है ना अपनी कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। कंडीशन मतलब क्या है कि अगर कल बारिश ना हुई तो मैं जो हूँ यानी कि ऑफिस जाऊंगा।
इसमें आपने एक कंडीशन अप्लाई कर दी इसके अंदर कि भाई ये डिपेंड कर रहा है मौसम के ऊपर कि आप कल ऑफिस जाओगे या नहीं जाओगे। अगर तो बारिश नहीं होती तो आपकी कंडीशन वहां पे क्या कर रही है, ट्रू हो रही है। तो ट्रू होने के केस में आपने जो अपने अपने ऊपर एक यानी कि कह लो कि एक अपने आप को एग्जीक्यूट करना है, वो क्या करना है कि आपने ऑफिस के लिए रेडी होना है और ऑफिस जाना है। ठीक है। इसी तरह अगर बारिश हुई यानी कि अगर बारिश ना हुई तो मैं ऑफिस जाऊंगा, नहीं तो यानी कि जो भी यानी कि दूसरे काम है या शॉपिंग के लिए, नहीं तो शॉपिंग के लिए जाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो रही है, उसके केस में आपने दो रिजल्ट निकालने हैं कि भाई अगर तो ट्रू हुई तो मैं ऑफिस जाऊंगा, नहीं ट्रू हुई यानी कि अगर वो नफी में चली जाती है, ट्रू नहीं होती, तो मैं क्या करूंगा, शॉपिंग के लिए जाऊंगा। ठीक है। इसी तरह करके मैं सिर्फ ये डिसीजन भी ले सकता हूँ कि अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं ऑफिस जाऊंगा। उसके बाद मैंने अपने ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेना कि अगर बारिश होगी तो उसमें क्या करूंगा, मैंने कुछ नहीं बताया अपने आप को। ठीक है। यानी कि इस तरह की चीजें जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि भाई अगर ये काम हो तो क्या हो, अगर ये काम ना हो तो क्या हो। ठीक है। इस तरह करके हम चीजों को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि पहले दिन हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हम अपनी जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब एक हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसका हमने डिसाइड करना है कि ये बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। और उस पास होने की जो कंडीशन है ना वो ये है कि अगर उसके मार्क्स 33 मार्क्स आए हैं, ठीक है, या 33% आए हैं, या 100 में से 33 आए हैं, तो उस वो बच्चे को हम डिक्लेयर करेंगे कि ये पास है। ठीक है। और तो उसे हम डिक्लेयर कैसे करेंगे कि इफ, ठीक है, अभी सिंटेक्स की मैं बात नहीं कर रहा, या अभी ये ब्रैकेट में इफ चाइल्ड गेट 33% मार्क्स देन ही और शी, ठीक है, इज पास्ड। ये हमारी एक कंडीशन लग गई इस पे। ठीक है। अब हमने एक ही कंडीशन लगाई है कि अगर 33% उसके मार्क्स हैं या यानी कि या उससे ज्यादा हैं तो वो पास है, अदरवाइज जो है ना अभी हमने कुछ भी नहीं उसे डिक्लेयर किया कि क्या है ये। लेकिन ये क्या लगी, ये सिर्फ एक इफ लगी है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने जो है यानी कि उसको एल्स भी बताना है, कि एल्स मतलब कि अगर उसके 33 से नीचे आते हैं तो फिर वो क्या है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, एल्स करूंगा। एल्स ही इज फेल। अब ये मेरी, अभी हमने पहली जो ये पहली लाइन लिखी हुई है ये क्या है, ये है इफ। ठीक है। कि अगर जो है बच्चा 33 या 33 से ज्यादा मार्क्स लेता है तो वो पास है, ये इफ हो गई हमारी। अब अगर मैं ये नहीं लिखता तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ हम जो है सिर्फ इफ को कंटेन किए हुए हैं। लेकिन अगर मुझे एल्स इफ भी चाहिए तो उसकी मैंने यानी कि अल्टरनेटिव उसका बताया है कि अगर तो 33 या उससे ज्यादा है तो वो पास है, वरना क्या है, वो फेल है। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना ये इफ और एल्स इफ हमारी जो है ना ये कवर हो गई है। ठीक है। अब ये एल्स इफ क्या है, ठीक है, इफ इफ एल्स कवर हुई है, एल्स इफ क्या है, एल्स इफ ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चे के मार्क्स जो है वो 70% से ज्यादा है तो उसे हम ग्रेड ए देंगे। अगर उसके मार्क्स 60% से ज्यादा और 70% से कम है तो ग्रेड बी देंगे। अगर उसके मार्क्स जो है वो 50% से ज्यादा और 60% से कम है तो ग्रेड बी देंगे। एल्स हम उसे ग्रेड सी देंगे। ठीक है। तो इस कंडीशन को कि जो इस जिसके अंदर हमने इतनी ज्यादा यानी कि अगर लगाए हैं उसको हम कहते हैं एल्स इफ। वो कैसे कहते हैं कि भाई क्योंकि उसके अंदर इफ जो है ना वो एक आता है और एल्स एक आता है। ठीक है। बाकी सारे जो है एल्स इफ यानी कि बाकी सारी कंडीशंस आती हैं, कैसे आती हैं, कि इसको हम अगर देखें, इफ चाइल्ड गेट मोर देन 70% देन ग्रेड ए। अब इसे मैं कहता हूँ एल्स इफ चाइल्ड गेट मोर देन 60% एंड लेस देन 70% ग्रेड
बी। अगेन एल्स इफ आएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है। इफ चाइल्ड गेट मोर देन 50 एंड लेस देन 60, ग्रेड सी। अच्छा, अब यहाँ पे लाके भी हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया ना, तो इसका मतलब है कि अगर इसके अलावा ये किसी कंडीशन में फॉल करेगा तो हमारा प्रोग्राम वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो हमने उसे इन्वायरमेंट दिया ही नहीं है, वो उसे बताया ही नहीं है कि भाई ये अगर उसके मार्क्स आते हैं 45 आते हैं, 40 आते हैं, 30 आते हैं, उस केस में वो क्या करे। जब भी हम एल्स लगाते हैं ना, एल्स का मतलब ये होता है, ये एल्स का मतलब जरा गौर से समझो कि एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन नहीं ना चली तो ये तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, यानी कि अगर ऊपर वाली एक भी चल गई तो एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाली के यानी ऊपर वाली कोई भी नहीं चली तो फिर ये जो है ना बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसमें हम कह देते हैं ग्रेड एफ, यानी कि फेल कह देते हैं उससे। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि जब वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और ये लाइन ट्रू हो गई, यानी कि उसके मार्क्स जो है वो 75 से ज्यादा आ गए, तो वो ग्रेड ए उसे डिक्लेयर कर देगा। अब जो प्रोग्रामिंग का कंपाइलर है ना, वो इस लाइन पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इफ एल्स का रूल है कि जो लाइन पहले, यानी कि जो कंडीशन पहले ट्रू हो गई, वो सही हो गई, तो वो अगली कंडीशन को नहीं देखेगा। वो अपनी में से एक कंडीशन को जब तक चलाएगा जब तक वो ट्रू नहीं होती। ठीक है, अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ये सारी जो लाइन है या ये सारी जो कंडीशन लिखी हुई है ना, ये कंपाइलर हमारा इसे स्किप कर देगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स होती है तो उसके बाद ये जौन सी प्रायोरिटी पे हमने कंडीशन लिखी हुई है ना, जौन सी भी वो कंडीशन होगी सेकंड नंबर पे, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। उसको चेक करेगा क्या ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है। अगर तो ट्रू हो जाती है वो वाली, फिर ये दोनों को वो स्किप कर देगा।